दोस्तों दुनिया में अगर किसी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो सबसे पहले उसे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और सारे एक्सपर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। इसी वजह से दुनिया में ना जाने कितनी ही किताबें आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर लिखी मिल जाएंगी। लेकिन अमेरिका के एक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक किताब रिच डैड पुअर डैड दुनिया की इन किताबों में से एक है, मगर ये बाकी किताबों से कुछ ज्यादा ही फेमस है। ज्यादातर लाइफ में सक्सेस और अपना गोल अचीव करने के लिए लोग इसे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बुक के लेसन आसान शब्दों में बताएंगे। तो दोस्तों रिच डैड पुअर डैड बुक की स्टोरी रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी खुद की लाइफ स्टोरी पर लिखी है, जिसमें वो अपने दो पिता के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता हैं, जो कि एक टीचर हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत वीक है। उन्हीं को रॉबर्ट कियोसाकी ने पुअर डैड का नाम दिया है। और दूसरे हैं उनके मुंह बोले पिता, जो कि उनके दोस्त के पिता हैं और सिर्फ 8वीं पास हैं, मगर फिर भी उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर है, जिन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड का नाम दिया है। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनकी जिंदगी के अलग अलग हालातों में 30 साल तक 6 ऐसे लेसन सिखाते हैं जो जिंदगी में कामयाबी हासिल करने, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 6 लेसन जो रॉबर्ट के रिच डैड द्वारा बताए गए हैं दुनिया के किसी भी इंसान को कामयाब और अमीर बना सकते हैं, चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा हो। तो चलिए दोस्तों ये 6 लेसन शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब एक अमीर इंसान कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करता, वो पैसों से अपना काम करवाता है। इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो दुनिया के बहुत सारे लोग इसी सर्कल में फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की जिंदगी का मकसद है अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना और फिर एक अच्छी जॉब पर लग जाना और फिर शादी करना और फिर जिंदगी भर अपनी उसी सैलरी में गुजारा करना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेहनत तो वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फायदा किसी और का ही हो रहा है। इसीलिए दोस्तों हमें कुछ लाइफ में ऐसा करना है कि हम पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसों से अपना काम करवाएं। वो एक पुरानी कहावत है ना कि पैसे को पैसा ही खींचता है। इसलिए दोस्तों आपको भी लाइफ में कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिससे आपका पैसा ही आपको आपकी जॉब से भी अच्छा कमा कर दे सके। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों दुनिया में आपको काफी स्पोर्ट्स प्लेयर और बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो एक टाइम पर तो बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन फिर वो गरीब हो गए क्योंकि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी थी। उनमें पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं था। इसलिए दोस्तों पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता तो वो अमीर होकर भी गरीब हो जाता है। लेसन नंबर 3, गेट इन यूर बिजनेस अलोंग विद यूर जॉब। दोस्तों दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी पसंद की जॉब मिल जाती है तो वो उसे पूरी जिंदगी ही करने का मन बना लेता है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। लेकिन रिच डैड का कहना है कि कोई भी इंसान अपनी जॉब को छोड़े बिना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। और दोस्तों ऐसा करने से ही इंसान एक असली अमीर बन पाता है। लेसन नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर्स। दोस्तों इस लेसन में रिच डैड टैक्स के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि ये टैक्स बस अमीर और गरीब के बीच के फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया था। पहले सिर्फ अमीर लोगों पर टैक्स लगता था और फिर टैक्स के पैसों को गरीब लोगों की सुविधा में खर्च कर दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हर इंसान पर ही टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की बात करें तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है, जहां अमीर लोग अपनी चालाकी से अपना टैक्स बचा लेते हैं और जो सरकार के खाते में टैक्स जमा होता है वो मिडिल क्लास लोगों का ही होता है। दोस्तों एक अमीर इंसान पहले कमाता है, खर्च करता है, फिर उसके बाद बचे हुए पैसों से टैक्स भरता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान पहले कमाता है, उसके साथ में ही टैक्स भरता है और फिर बचे हुए पैसों से अपना खर्चा करता है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों बिल गेट्स, एलन मस्क, धीरूभाई अंबानी, ये ऐसे नाम है जो दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस मतलब ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था और अपने इसी टैलेंट से इन्होंने पैसे को इन्वेंट किया है। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में ही नहीं सोचना, बल्कि आपको कुछ ऐसा करने का भी सोचना है जो आपसे पहले कभी किसी ने ना किया हो। तभी आप पैसों को इन्वेंट कर पाओगे, जिससे आप हमेशा अमीर बने रहोगे। लेसन नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। दोस्तों आज भी अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैकडॉनल्ड्स के प्राइस में ही उससे भी ज्यादा बेहतर बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने प्रोडक्ट को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए इसकी समझ हर इंसान में नहीं होती। तभी तो वो मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ एक लिमिटेड लेवल पर ही सेल कर पाता है। तो इस लेसन से हमें ये सीखने को
को मिलता है कि एक अमीर इंसान कभी भी अपनी स्किल्स को ग्रो करना बंद नहीं करता और वो सिर्फ ये बात जानने में लगा रहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर कैसे बेच सकता है, क्योंकि यही बात उसे हमेशा अमीर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।